हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड इजी विद अमित। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 8 जुलाई को यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर सकता है। एनालिसिस ट्रेडर्स हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसमें देखेंगे कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, एफआईआईज और डीआईआईज की जो एक्टिविटी है वो बाइंग की तरफ है या फिर सेलिंग की तरफ है। और जो हमारा होमवर्क रहता है ट्रेडर्स, वो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे ट्रेड को प्लान करने के लिए। क्योंकि आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि प्लान द ट्रेड और ट्रेड द प्लान। ओके, तो अगर हमारे पास एनालिसिस होता है तो हमें डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम पहले यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल कैसा मूव कर सकता है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग लोगों ने यहाँ पर पोजिशनल बाय या पोजिशनल सेल पोजीशन बनाई हुई है, उस अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर कैसे बन सकता है कि हमें प्रॉफिट हो और अगर लॉस हो तो कम से कम हो। तो एक होमवर्क होता है तो हमारा सब कुछ डिसाइडेड होता है ना। लॉस डिसाइडेड होता है और प्रॉफिट अगर ट्रेड हमारे प्लान के हिसाब से चलता है तो हम यहाँ पर ट्रेलिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो ट्रेडर्स, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगी चीजें, एनालिसिस आपको समझ में आएगा और उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं और हमारे जो लेवल्स हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाऊँ और डेली टाइम फ्रेम में आके आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है ये कौन सा फेस चल रहा है, तो आप मुझे बहुत ही आसानी से बताएंगे कि ये यहाँ पर जो है एक पुल बैक आया हुआ है। अब आप मुझसे पूछेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे एक चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, मार्केट ने उस चैनल का ब्रेकडाउन दिया, बट अगेन एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होती है और मार्केट वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है। बट रिसेंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस ट्रेंड लाइन का वापस से एक ब्रेकडाउन देने के बाद अगेन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी थी और यहाँ पर बनी है एक आज स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये एक इनडिसिसिव कैंडल होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेवल्स हम यहाँ पर मार्क कैसे करें। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट था और नीचे जाना चाहिए था इसके बाद मार्केट को, जैसे यहाँ पर मार्केट इतना नीचे ओपन हुआ उसके बाद वापस से यहाँ पर बायर्स ने अपसाइड की तरफ पुश कर दिया। अगर यहाँ से एक्चुअल में ब्रेकडाउन आया था तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था आज, बट यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया, मतलब यहाँ पर बायर्स हैं। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स मार्क कर लीजिए और अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो आप देखेंगे सेम यहाँ पर ये जो लेवल है कितने काम का लेवल है। अगर हम यहाँ पर पीछे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 9 जून की बात अगर मैं करता हूँ, 9 जून को यहाँ पर मंडे था। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक दिन पहले 6 तारीख को, सॉरी फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे 6 जून को यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ के आसपास कहीं क्लोजिंग हुई। उसके बाद मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो एक गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, बट नेक्स्ट डे मार्केट उसको ब्रेक कर देता है। तो हमने जो लेवल मार्क किया है वो सही है या नहीं, ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है कि ये लेवल जो है यहाँ पर पहले भी काम किया हुआ है ना। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दोबारा से इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, बट फिर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया। और अगर हम यहाँ पर, मैं आपको जो पुल बैक की बात बोल रहा था वो यहाँ पर ये है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और अगेन मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने यहाँ पर आया है। तो हमने बहुत अच्छा लेवल यहाँ पर मार्क किया है। दूसरा, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि कोई लेवल आपको दिख रहा है तो मुझे पता है आप मुझे यही कहेंगे कि यहाँ पर एक लेवल हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, सेम जैसा यहाँ पर मैंने आपको कहा कि सपोर्ट क्रिएट किया बट ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ पर भी मार्केट ने सेम सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। तो एक लेवल हमारा ये हो गया। अब ये दोनों हमारे लेवल्स हो गए यहाँ पर जो हम मार्क कर लेंगे। ओके, और अब हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चल के हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर चार्ट को स्विच कर लिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पर
कुछ स्पेशल चीज दिखाई दे रही है तो वो आप मुझे यहाँ पर बताइए। मुझे बहुत स्पेशल चीज दिखाई दे रही है, उसको मैं वापस से एक बॉक्स से मार्क करना चाहूंगा। वो ये चीज है कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था। अब आप बोलेंगे वो ट्रेंड लाइन की वजह से हुआ है, तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन की वजह से हुआ है, बट हमें उसे मार्क करना यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास है वो, है ना। तो यहाँ से हम एक बॉक्स यहाँ पर मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आज मार्केट में जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है वो कंप्लीटली, अब आप इसको साइडवेज सिचुएशन बोलेंगे यहाँ पर, मुझे पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल हमने मार्क किया है, मार्केट आज इस लेवल के ऊपर यहाँ पर नहीं निकल पाया और उसके एक दिन पहले भी मार्केट यहीं आकर रुक गया था। दो कंफर्मेशन यहाँ पर मिलते हैं, एक ट्रेंड लाइन का और दूसरा ये बॉक्स का, मतलब यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है। ओके, बट मार्केट आज आप देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में इस जोन के नीचे भी नहीं निकल पाया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स भी अवेलेबल हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे से मार्क करूं तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और लेवल्स देख लेते हैं कि भाई लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर, उन्होंने किस हिसाब से यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है। क्योंकि जो पोजीशनल बायर्स और सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं लंबे पॉइंट्स पकड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में आके यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चेंज आया है यहाँ पर 57,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है। 2421 जो कि है करोड़ में रहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, 2421 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। कॉल राइटिंग की है लोगों ने, मतलब उनको लगता है कि 57,000 मतलब 57,000 के लेवल के नीचे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर रहने वाला है। और अगर यहाँ पर हम कोई बड़ा नंबर ढूंढते हैं तो यहाँ पर बड़ा नंबर आया है, यहाँ पे 56,000 की लोगों ने पुट बाइंग की हुई है, मतलब 1,000 पॉइंट दूर। तो ये काफी सोचने वाली बात है। और कॉल राइटिंग भी हो रखी है यहाँ पर 40,010 कॉन्ट्रैक्ट, 1,000 पॉइंट दूर यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, तो ऑप्शन सेलर कभी भी ऊपर के कॉल्स राइट करते हैं, मतलब मार्केट अगर 56,900 पे है तो वो 57,000 के कॉल राइट करते हैं जो यहाँ पर हो रखे हैं। 57,100, 200, 300, 400, 500 ये ऊपर के कॉल्स वो राइट करते हैं। बट इन द मनी के कॉल्स ऑप्शन राइटर तब राइट करते हैं जब उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। अभी अगर हम 56,000 की कॉल देखेंगे तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, बट ऑप्शन सेलर ने उसको सेल कर दिया है यहाँ पर, और वो भी बहुत हेवी क्वांटिटी में। आज यहाँ पर कोई चीज देखने के लिए नहीं मिला है, बट 40,010 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर यहाँ के सेल किए हुए हैं तो ये एक बड़ा नंबर होता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स उनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अब आप ये देखिए कि 56,000 तो काफी दूर है और यहाँ पर पुट बाइंग भी बहुत ज्यादा हो रखी है, मतलब 60,922 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है पुट बाइंग के, और 40,000 कॉल सेल हो रखे हैं। मतलब मार्केट यहाँ पर एक बियरिश इंडिकेशन हमें दे रहा है, बियरिश इंडिकेशन मार्केट दे रहा है। और मार्केट यहाँ पर 56,000 तक की गिरावट लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अराउंड ये लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास की गिरावट मार्केट में लोगों को लग रही है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो अपना ट्रेड प्लान करना है उसके लिए एक सबसे जरूरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आवरली टाइम फ्रेम में पोजीशनल बायर्स के या पोजीशनल सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको कहाँ विजिबल हो रहे हैं, आपको सबसे पहले वो चीज देखनी पड़ती है। फटाफट से आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए पोजीशनल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर हम इस जोन की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस थे, है ना, जो उनने वापस से यहाँ शिफ्ट किए। उसके बाद एक स्विंग जो लगा वो ये लगा यहाँ शिफ्ट किए, ठीक है। अब ये जब मार्केट यहाँ नीचे आया तो इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ओके, ठीक है। और जिनके स्टॉप लॉस इस जोन पे थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो पोजीशनल बायर्स थे वो यहाँ पर निकल चुके हैं। मैं आपको एक क्लीन बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। मार्केट क्या है, स्टॉप लॉसेस मारता हुआ ऊपर आता है। ये देखिए जैसे
जिनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, फिर उन्होंने यहाँ शिफ्ट किए, फिर उन्होंने यहाँ शिफ्ट किए। ओके, उसके बाद एक स्विंग यहाँ बना, गैप डाउन में उनके स्टॉप लॉसेस गए, मार्केट ने वापस रिकवरी कर ली। ठीक है, उसके बाद जब बायर्स आए वापस से जोन के ऊपर, मार्केट आया, यहाँ से बायर्स आए, गैप अप हुआ, उनको स्टॉप लॉस मारते हुए यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट हुए, यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट हुए, यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट हुए, ये पोजिशनल बायर्स बाहर हो गए। उसके बाद मेजर जोन था ये वाला। ठीक है, ये मेजर जोन क्यों था? इतनी बड़ी रैली, उसके बाद गैप अप, उसके बाद ये पुल बैक, है ना, ये मेजर जोन था, है ना। तो जो ये स्टॉप लॉसेस यहाँ पर बचे हुए होंगे अर्ली टाइम फ्रेम में, वो यहाँ पर हिट हो गए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मार्केट से पोजिशनल बायर्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं, है ना, आउट हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा बायर्स जो कि है निकल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन भी यही कह रही है ना, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग साइड का जो प्रेशर है वो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जिनने सेल किया था उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं, और आज उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं। ठीक है, हायर हाई और लोअर लोज वाला फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। आपने पढ़ी होंगी ये सब चीजें, है ना, आपको समझ में भी आएंगी ये सब चीजें। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब था कि बायर्स का मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेलर्स की कहानी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनने यहाँ सेल किया था डबल बॉटम पे। ठीक है, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ शिफ्ट कर लिए, आज उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ शिफ्ट कर दिए। मतलब सेलर्स जो है यहाँ पर, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा गंदी है, तो उसको कंसीडर कर लेना आप। सेलर्स जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पर एक लास्ट डिफेंडिंग जोन आज ये देखने के लिए मिला है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बायर्स ने इस लेवल के नीचे नहीं जाने दिया, बट 56,000 की इतनी सारी पुट्स बाय करना, है ना, और इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग करना, ये एक इंडिकेशन भी होता है। और सेलर्स के अगर स्टॉप लॉस नहीं गए होते हैं ना, तो एक इंडिकेशन भी होता है कि यार यहाँ पर एक बिग गैप डाउन हमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब सीधा गैप डाउन आ जाए, यहाँ कहीं खुल जाए मार्केट, यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, है ना, तो ये एक इंडिकेशन भी होता है। बट अगर आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता है, अब आप बोल रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेलर्स अभी मजबूत बैठे हैं, यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे। अगर कल मार्केट यहाँ से घूम जाती है और ये लेवल टूट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब वन शॉट यहाँ पर आपको रैली देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नीचे वाले ज्यादा घबरा जाएंगे, क्योंकि इनके जो कॉल्स के प्रीमियम इन्होंने सेल कर रखे हैं, जो ऑलरेडी इतने महंगे होते हैं, उनका प्राइस एकदम से यहाँ पर पंप अप हो जाएगा अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पर एक कॉन्ट्रा मूव दे देता है कल, देखिए अगर मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ही दे दिया तो वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए या यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग दिखाएगा, क्योंकि इतना नेगेटिव देख के, माइनस को 600-800 पॉइंट नेगेटिव देख के यहाँ पर दो टाइप के लोग आते हैं। एक बोलते हैं कि और कितने गिरेगा, और दूसरे बोलते हैं यार मार्केट नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। तो दोनों ही जो की कहानियां है उसमें कॉल्स और पुट्स में बहुत ज्यादा बाइंग हो जाती है, और मार्केट साइडवेज होके दोनों के प्रीमियम यहाँ पर जो की है वो सक कर लेता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए चांसेस दो हैं, एक चांसेस है कि यहाँ पर गैप डाउन हो जाए और जो उन्होंने पुट्स और ये सब कॉल राइट की है उसके प्राइजेस आधे हो जाएंगे तो उनको मिल जाएंगे, और दूसरी चीज ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तब ये कौन सा लेवल है इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अब छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और एकदम जूम इन कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि सिंपल एंड परफेक्ट एनालिसिस ये कहता है कि अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, दैट इज 57,060 के आसपास का लेवल है, तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर मार्केट इंट्राडे में खुलता है और यहाँ कहीं से एक रेड कैंडल बनाता है, रेड रिजेक्शन कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट की फुल फ्लेज्ड रेड रिजेक्शन कैंडल, मतलब फुल फ्लेज रेड रिजेक्शन कैंडल किसको कहते हैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको पता होगा। मार्केट जब खुलते ही गिरता है ना, ये देखिए ये इतना बड़ा रिजेक्शन और ये इतनी बड़ी बॉडी, तो ये होती है फुल फ्लैश रेड कैंडल। तो क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूस उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर इस लेवल से, मतलब आप समझ गए लेवल क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, अगर इस लेवल से फुल फ्लैश रेड कैंडल आ गई, आप ये चीज समझ लीजिएगा कि ये जो यहाँ पर जो बैठे हैं ना बायर, जो आज हिम्मत कर रहे थे, वो भी टूट जाएंगे। तो सेकेंड कैंडल में ही हम अपना ट्रेड प्लेस करके यहाँ पर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि 9:20 को चालू होगी, 9:15 की कैंडल कंप्लीट होने के बाद में। बट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्ट कर जाता है तो ये लेवल ब्रेक होते ही हम एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। सिंपल, हमारे पास यहाँ पर दोनों प्लान रेडी है, दोनों प्लान रेडी है हमारे। ठीक है, आज के जो इंट्राडे बायर्स हैं वो बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, और पोजिशनल सेलर्स जो है वो बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड प्लान है सिंपल सा। और अगर एक बार मैं आपको लेवल्स यहाँ पर राइट
करके दे देता हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 57, ओह बहुत ही बुरी राइटिंग है यार मेरी, 57,060 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। और अगर यहाँ पर 56,880 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि अगर एक फुल फ्लेज्ड रेड कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है, एकदम ऐसी कि यहाँ से थोड़ी बहुत विग है और यहाँ से कोई विग नहीं है, तो हम सेल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मोमेंटम आएगा तो इन सबको बहा के ले जाएगा और मार्केट उसके बाद नीचे खिसकता हुआ यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके अपनी रैली जो की है वो कंटिन्यू करे। उसके बाद मूव मार्केट, हमारे ट्रेड के बाद मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है, कल थोड़ा सा गैप अप दिखाता है ना, हल्का सा गैप अप दिखाता है और नीचे आता है, फुल फ्लेज रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, नॉर्मल सी कैंडल्स अगर बन रही हैं तो बहुत चांसेस है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ये जो बायर्स हैं यहाँ पर वो भी अपना दम तो दिखाएंगे, ठीक है। आज इन्हें काफी ज्यादा होल्ड करा है, पूरा दिन होल्ड करा है, बट अगर कैंडल बहुत बड़ी रेड बनती है मतलब आप समझ जाइए कि सेलर्स का प्रेशर है और वो ये सब भी बाहर होने वाले हैं। ऑलरेडी ऑप्शन चेन में अगर 1000 पॉइंट नीचे के कॉल राइट किए गए हैं और पुट बाय किए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। हो सकता है गैप डाउन में सब खत्म हो जाए, गैप डाउन हो जाता है तो फिर ट्रेड करने कोई मतलब नहीं बनता है। आप स्कैल्पिंग में अगर माहिर है तो कुछ पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए तो वो अलग चीज है, बट उसके बाद ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता है। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान यही रहेगा। लेवल्स यहाँ पर मैंने मार्क कर दिए, 57,060 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 57,060 के ऊपर बाइंग रहेगी और यहाँ पर हम सेल कर देंगे। अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बड़ी सी बन जाती है, सेकंड कैंडल में हम सेल कर देंगे जो कि बनेगी 9:20 पे और 56,880 यहाँ पर फ्लो में ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये जो है ये फ्लो में बाहर हो जाएंगे, एक रेड कैंडल ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कहानी। तो सिंपल सा हमारा ट्रेड प्लान है। अब आप देखिए कि हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी यहाँ पर किया, ऑप्शन चेन को भी अच्छे से देखा, है ना। पर यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं ना, FISDI की एक्टिविटी में यहाँ पर कैश में और ऑप्शंस में कहीं भी सेलिंग नहीं है, दोनों तरफ बाइंग है ना। तो सेलिंग का ट्रेड हमें सिर्फ तब लेना है जब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि पोजिशनल सेलर्स जो है वो यहाँ बैठ चुके हैं, है ना। और यहाँ पर आज इंट्राडे बायर्स हैं, क्योंकि बायर्स को ऑलरेडी यहाँ से बाहर करके आया गया है, ये एक पुल बैक भी है, आज पूरा दिन होल्ड भी किया है, तो हो सकता है कल ये ब्रेक हो जाए। दोनों प्लान है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। कल हम देखते हैं कि हमारी जो एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड यहाँ पर प्लान किया है वो कैसा काम करता है। मिलते हैं कल, और स्टॉक्स के एनालिसिस भी मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपको एनालिसिस देखना पसंद है और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।